Hello, class 8. Very, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. Uh, we have to start from here, है ना? मदर टेरेसा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. मदर टेरेसास नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच, है ना? तो इसमें हम पढ़ेंगे आई नेवर फॉरगेट से I never forget an opportunity I had in visiting a home where they had all these old parents of sons and daughters who had just put them in an institution and forgotten maybe. है ना? मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, मुझे एक अवसर मिला कि एक ऐसे घर में मैंने विज़िट किया, घूमा, जहाँ पे सभी ओल्ड पेरेंट्स जो हैं, जो सन्स के ओल्ड पेरेंट्स हैं और डॉटर्स, वो एक ही इंस्टीट्यूशन में रहते थे. एंड फॉरगॉटन मे बी, एंड आई वेंट देयर एंड आई सॉ इन दैट होम दे हैड एवरीथिंग, ब्यूटिफुल थिंग्स, बट एवरीबॉडी वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द डोर. सभी लोग दरवाजे की तरफ देख रहे थे. एंड आई डिड नॉट सी अ सिंगल वन विथ देयर स्माइल ऑन देयर फेस. And I turned to the sister and I asked, how is that? How is it that smile on their face? ठीक है. And I turned to the sister and I asked, how is that? How is it that people, they have everything here? Why are they all looking towards the door? Why are they not smiling? वो मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं? I am so used to see the smile on our people. ठीक है. तो मैं चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कान हो. इवन द डाइंग वन स्माइल एंड शी सेड, दिस इज नियरली एवरी डे. दे आर एक्सपेक्टिंग, दे आर होपिंग दैट अ सन और डॉटर विल कम टू विजिट देम. ठीक है. ये प्रत्येक दिन था कि उनके बच्चे आएंगे और उनसे विजिट करेंगे. दे आर हर्ट बिकॉज दे आर फॉरगॉटन एंड सी दिस इज वेयर love comes. That poverty comes right there in our own home. Neglect to love may be in our own family. We have somebody who is feeling lonely, who is feeling sick, who is feeling worried. And these are difficult days for everybody. सभी लोग परेशान थे. उनके लिए बड़ा ही वो चिंतित का मोमेंट था. सब लोग जो है एंड सभी के लिए वो डिफ़िकल्ट डेज, कठिनाइयों भरा वो दिन था. आर वी देयर टू रिसीव देम? इज़ द मदर देयर इज़ टू रिसीव द चाइल्ड? ठीक है. यहाँ पे कोई माता है जो अपने बच्चों को रिसीव करेगी. आई वॉज सरप्राइज इन द वेस्ट टू सी सो मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स गिवन इन टू ड्रग्स. ठीक है. बहुत सारे ऐसे मैंने माता और बच्चों को देखा जो कि ड्रग्स में थे, है ना. एंड आई ट्राइड टू फाइंड आउट वाई इज़ इट लाइक दैट. हमने ये फिर सोचा कि ये कैसे होता है. एंड द आंसर वाज, बिकॉज देयर इज़ नो वन इन द फैमिली टू रिसीव देम. क्योंकि उनके फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको रिसीव कर सके. फादर एंड मदर आर सो बिजी, दे हैव नो टाइम. उनके पास कोई समय नहीं है. यंग पेरेंट्स आर इन सम इंस्टीट्यूशन एंड द चाइल्ड टेक्स बैक टू द स्ट्रीट एंड गेट्स इन्वॉल्व इन समथिंग. वी आर टॉकिंग ऑफ पीस. दीज आर थिंग्स दैट ब्रेक पीस. ये सारी चीज़ें हैं जो कि शांति को भंग करती हैं. बट आई फील द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस टुडे इज एबॉर्शन. ठीक है. और सबसे बड़ा जो है पीस का डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, वो है गर्भपात, एबॉर्शन. बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट वॉर. ये प्रत्यक्ष रूप से एक युद्ध है. और डायरेक्ट किलिंग, डायरेक्ट मर्डर बाय द मदर herself. And we read in the scripture, for God says very clearly, even if a mother could forget her child, I will not forget you. I have carved you in the palm of my hand.
we are carved in the palm of his hand, so close to him that unborn child has been carved in the hand of God. तो ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी पेरेंट्स भी तुमको छोड़ दें तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा. So close to him that unborn child has been carved in the hand of God. And that is what strikes me most. The beginning of that sentence. That even if a mother could forget something impossible, but even if she could forget, I will not forget you. And today, the greatest means the greatest destroyer of peace is abortion. And we are standing here. And we were standing here. और इसके जिम्मेदार हम सभी हैं. Our parents wanted us. We would not be here if our parents would do that too. अगर हमारे पिता, हमारे जो पेरेंट्स गार्जियन भी वैसे किए होते तो आज हम इस धरती पे नहीं होते. और चिल्ड्रन वी वांट देम, वी लव देम, बट व्हाट ऑफ द मिलियंस. हम अपने बच्चों को चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मैं औरों के बारे में क्या जानती हूँ. Many people are very very concerned with the children in India. ठीक है. तो चिल्ड्रन जो इंडिया में भी ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में बड़ा कंसर्न्ड है. ठीक है. विद द चिल्ड्रन इन अफ्रीका वेर क्वाइट अ नंबर डाई, मे बी माल न्यूट्रिशन ऑफ हैंगर, कुपोषण के या फिर भूखमरी के शिकार होते हैं. ठीक है. तो एंड दिस व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस टुडे. Because if a mother can kill her own child, what is left for me to kill you and kill me? There is nothing between, and this I appeal in India, I appeal everywhere. Let us bring the child back. ठीक है. तो बच्चों को लाने की वापस बात कर रही हैं यहाँ पे मदर टेरेसा. तो नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच इनका बहुत बेहतरीन हो रहा है. इन द नेक्स्ट क्लास इसके बारे में और पढ़ेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.